गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 9th के सॉल्यूशन में आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे अपन। माय डियर स्टूडेंट, अपना जो चैप्टर चल रहा है ट्राइंगल वाला, उसका 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन राइट ट्राइंगल एबीसी, डायग्राम इधर बना हुआ है। राइट ट्राइंगल बोला मतलब 90 डिग्री का एक एंगल है उसमें। एबीसी एंगल एट सी, सी पर 90 डिग्री है ना। जो जो क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज कर रहा है, जो बोल रहा है, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ क्या बोल रहा है? दिस इज द 90 डिग्री एंगल। ओके, चले आगे बोला है ना। गिवन डाटा भी, चलिए मैं यहाँ नोट डाउन करते चले जाता हूँ। गिवन है ना कि एंगल सी इज 90 डिग्री। आगे क्वेश्चन में बोला एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ए बी। ए बी का मिड पॉइंट कौन है? एम। माय डियर, यदि मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या? इसका मतलब साफ है कि जो बी एम है वो किसके बराबर होगा? भैया ए एम के बराबर होगा। ये देखिए, यदि ए बी का मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का पार्ट बराबर होगा। मिड पॉइंट है ना। एंड भैया इसका भी मिड पॉइंट है, इसलिए डीएम जो है वो किसके बराबर होगा? सीएम के। ये सीएम चीफ मिनिस्टर वाला नहीं है, सिंपल सा यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, सीएम के बराबर होगा। बस क्या करा मैंने? लैंग्वेज पढ़ी और गिवन डाटा लिखा है, अभी कुछ भी नहीं किया है ना। आगे लिखा है एम इज द प्रोड्यूस एट पॉइंट डी सच दैट द डीएम इज, ये क्वेश्चन में ही दिया है, डीएम इज इक्वल टू सीएम। पॉइंट डी इज जॉइंट पॉइंट बी, है ना। डायग्राम जैसा बना, सो दैट करिए। अपने को प्रूफ क्या क्या करना है? ये चार चीजें जो अपने को प्रूफ करना है। अच्छा, यदि आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से, है ना। क्या क्या चीजें प्रूफ करनी है? टू शो करना है अपने को। पहली चीज तो अपने को शो करना है डियर कि भैया जो ट्राइंगल ए एम सी है ना, ट्राइंगल ए एम सी। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन को रीड कर लिया अपन ने ऑलरेडी है ना। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ स्पेस कम होने की वजह से, और यहाँ पर जो आपका प्रूफ करने वाला डाटा है वो लिख देता हूँ, है ना। गिवन डाटा भी मैं फिर से नोट डाउन कर देता हूँ। चलिए देखिए, गिवन पहले तो मेरे को दिया था भैया एंगल सी जो है 90 डिग्री, है ना। और मिड पॉइंट की वजह से बी एम और ए एम बराबर है, बी एम इक्वल टू ए एम, ठीक है। और दूसरी चीज जो क्वेश्चन में दी है कि भैया डीएम सीएम के इक्वल है, इसका मतलब वो भी मिड पॉइंट में ही काट रही है ना। टू प्रूफ जो करना है ना, टू शो जो करना है मेरे को, वो क्या क्या चीजें। तो पहली चीज जो शो करने की है वो है कि भैया ट्राइंगल ए एम सी, आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हो, वो कॉन्ग्रेंट होगा, है ना। ट्राइंगल बी एम डी, बी एम डी, ध्यान से सुनिए। पहली प्रूफ करनी है अपने को कि ट्राइंगल ए, ये रहा, एम सी, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है, ये कॉन्ग्रेंट होगा बी एम डी। ये आमने सामने एक ये और ये ट्राइंगल आमने सामने वाले क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है एक चीज। सेकंड जो प्रूफ करना है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बढ़ा जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चीजें ज्यादा प्रूफ करने की बोला है। डीबीसी ट्राइंगल, वो बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है। ट्राइंगल डीबीसी क्या है? 90 डिग्री। अच्छा, डीबीसी 90 डिग्री, इसका मतलब जो एंगल बी है वो 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। भैया डीबीसी 90 मतलब बीच वाला ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ये तो अपने को पता ही चल गया कि सी एंगल 90 डिग्री है, तो इसको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री हो।
नंबर थर्ड चीज जो प्रूफ करनी, ध्यान से देखिए, थर्ड, ट्राइंगल डीबीसी, ये प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल एसीबी के। ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट, जो सी एम है वो ए बी के हाफ के बराबर होगा। जो सी एम है, ध्यान से देखिए, ये सी एम ए बी के हाफ के बराबर होगा, मिड पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं ये चीज प्रूफ होगी। डियर स्टूडेंट, ज्यादा चीजें प्रूफ करनी, एक एक चीज को टारगेट करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की तरफ किस तरह से डील करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन। ओके, ये गिवन डाटा, मैंने ये लाइन खींच दी, दिस इज गिवन डाटा है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, गिवन डाटा आल्सो अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इतना क्लियर रखना। फर्स्ट चीज यदि मैं लेके चला कि भैया मेरे को ट्राइंगल ए एम सी जो प्रूव करना, उसी को मैं लेके साथ में चलता हूँ, है ना। तो दो ट्राइंगल लिए मैंने, ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल लिया। अब इन ट्राइंगल में ध्यान से देखोगे तो जो ए एम है वो किसके बराबर है, बी एम के। अब ये मैंने कोई अपने आप से नहीं लिखा भैया, ये तो गिवन है ना, तो यहाँ लिख दो गिवन, है ना। गिवन, या तो ऐसा लिख दो कि जो एम है वो क्या है, मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट। यदि मिड पॉइंट होता है बराबर भाग में बांटेगा, मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट होने से ये क्या है, ऑलरेडी गिवन है। दूसरी जो चीज है डियर स्टूडेंट्स, यहां से ध्यान से देखो तो एंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी एंगल बी एम डी के इक्वल होगा। बोले सर ऐसा कैसे लिख दिया आपने, देखो ध्यान से, एंगल ए एम सी, मैं बोल रहा हूं कि एंगल बी एम डी के इक्वल होगा, है ना। कुल मिला के मैं बोलना चाह रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्या हुआ भैया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं दोनों, है ना। रीजन क्या है, दिस इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कारण यहां लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहली चीज एक जो है कि साइड आपकी एम बराबर बी एम हो गई, एक एंगल बराबर हो गया। और ध्यान से देखोगे इसी ट्राइंगल में तो भैया सीएम जो है वो किसके बराबर दिया, डीएम के बराबर। अब ये मैंने पास से नहीं लिखा, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, है ना, दिया है ना सीएम बराबर डीएम। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला कि अपने को तीन चीजें इक्वल लानी है कि अपने आप जो है ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। यदि तीन चीज, यहाँ तीनों चीजें देखो, दो भुजाएं और एक एंगल बराबर हो गया, तो यहाँ जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, है ना। इसलिए मैं सिंपली बोल सकता हूँ भैया यहाँ कि जो ट्राइंगल एएमसी है ना, इसलिए ट्राइंगल एएमसी वो किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ट्राइंगल बीएमसी के, है ना। किससे बोला, ये रूल कौन सा लगाया भैया मैंने, तो यहाँ दो साइड है, इसका मतलब यहाँ साइड एंगल साइड रूल लगा है। कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, है ना। पहला जो पूछा था अपने को, एएमसी कॉन्ग्रेंट होगा बीएमओ के, ध्यान बीएमडी के। अभी अपन ने क्या कॉन्ग्रेंट प्रूव करा, एएमसी बीएमसी के। अब हम बीएमडी पे कैसे पूछते, ध्यान से देखो, इसके कारण जो आपकी एसी भुजा है वो किसके है, डीबी। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसी ट्राइंगल में एसी डी डीबी के बराबर हो जाएगी ये बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी रूल यही बोलता है कि उसकी तीनों भुजाएं, अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसकी तीनों भुजाएं, तो तीसरी भुजा एसी और डीबी दोनों बराबर होगी कि नहीं। अगर ये बराबर होगी तो एंगल एसीएम जो है ना,
एंगल ए सी एम जो वो बी डी एम के बराबर होगा, बी डी एम, बी डी एम। ये भी अपन काय से बोल रहे हैं, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, अपने को प्रूफ क्या करना था, पहली चीज बी एम डी, है ना। तो ये देखिए ए सी एम, या तो एसीएम बोल रहे हो या एएमसी बोल रहे हो, है ना, या बीडीएम बोल रहे हो, ये कॉन्ग्रेंट हो गए कि नहीं, है ना, बीडीएम सीपीसीटी रूल से, ठीक है। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि स्क्रीन पे जगह नहीं है, फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। ये पहली चीज तो प्रूफ हो गई थी, यहां से सेकंड चीज देखिए, ये इसको रिमूव कर दिया मैंने। ओके, इसके आगे देखिए क्वेश्चन को, यहाँ सिंपल सा क्या लिखेंगे, बट जो मैंने ट्राइंगल लिखे, दीज आर अल्टरनेट एंगल, है ना, ये दोनों अल्टरनेट एंगल नजर आ रहे हैं डायग्राम में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल दो, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो भुजाएं आपकी डायग्राम देखिए, एसी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, बीडी के, है ना। एसी जो है आपकी ये वाली, इस बीडी जो वर्टिकली दोनों खड़ी, इसके पैरेलल हो जाएगी। अगर ये पैरेलल है तो एंगल डीबीसी, है ना, और एंगल एसीबी का सम क्या हो जाएगा, वैसे डायग्राम में भी नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से, एंगल डीबीसी और एंगल एसीबी, ठीक है, दोनों 90 90 डिग्री है, दिस 90 एंड दिस 90, ये 180 के बराबर नहीं हो जाएगा इनका सम, ठीक है। यदि ये 180 के बराबर है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल से क्या होगा, एंगल डीबीसी की मैं बात करूं, है ना, ये एसीबी तो ऑलरेडी 90 है ही, सही क्वेश्चन में दिया था, तो यहाँ से एंगल डीबीसी भी क्या मिल जाएगा मेरे को, 180 में से 90 माइनस कर दो तो डीबीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। सेकेंड चीज देखिए, ये 90 डिग्री प्रूव करना था अपने को, सेकेंड चीज यहाँ पे प्रूव हो गई आपकी, डीबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई डाउट, है ना, 90 डिग्री सेकेंड चीज भी निकल गई। ओके, नाउ अब थर्ड की तरफ बढ़ते, थर्ड क्या प्रूव करने की बोला था अपने को, डीबीसी और एसीबी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर अपन आगे बढ़ते। ओके, थर्ड चीज जो प्रूव करनी है अपने को, वो ट्राइंगल डीबीसी और एसीबी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो सॉल्यूशन भी अपन वहीं से स्टार्ट करें। कौन सा ट्राइंगल लूं मैं, ट्राइंगल डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, एसीबी। यहाँ क्या है देखिए, दोनों में देखोगे तो जो डीबी है वो किसके इक्वल है, एसी के, ये है नहीं, ये ऑलरेडी अपन ने ऊपर प्रूव कर दिया, तो ऐसा लिख दो अबोव प्रूफ, ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ कर चुके हैं अपन ऊपर, है ना, कि भैया जो डीबी है ये इक्वल है एसी के और पैरेलल भी है, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन की एंगल बी और एंगल सी जो है बराबर है, बी और सी अभी अभी ये प्रूव करा मैंने कि दोनों क्या है, तो रीजन लिख दिए, ईच इज 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, कोई दिक्कत, 90 डिग्री के इक्वल होगा प्रत्येक एंगल। नाउ
तीसरी चीज देखोगे इस ट्रायंगल में तो बीसी और सीबी को देखो, ये तो कॉमन भुजा है ना भैया। इस ट्रायंगल के लिए भी बीसी है और इस ट्रायंगल के लिए भी, एसीबी के लिए भी बीसी है, और दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, मतलब बीसी और सीबी दोनों इक्वल है। इसको क्या लिखेंगे, कॉमन, कॉमन साइड, है ना, कॉमन साइड। इसका मतलब ट्रायंगल डीबीसी, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजें इक्वल हो गई, किसके कॉन्ग्रेंट होगा भैया, ट्रायंगल एसीबी के, एसीबी, है ना। तीन चीजें इक्वल हो गई तो ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। और रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ, साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। देखो ये एक साइड, ये एक एंगल और ये एक साइड, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, फिर इसका फोर्थ पार्ट प्रूफ करते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, ध्यान से देखिए। फोर्थ है अपना कि भैया जो सीएम है वो ए बी के हाफ के बराबर होगा, सीधी सी बात है, ये अपने को प्रूव करना है। एक चीज है भाई, सीपीसीटी यदि तुम देखोगे, है ना, सीपीसीटी से कि यदि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, इफ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट, यदि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो तो उनकी तीनों भुजाएं क्या होती है, इक्वल। तो अभी अपन ने कौन सा ट्राइंगल डीबीसी और एसीबी इक्वल पुट करा, तो इसकी तीसरी भुजा जो है सीडी किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर होगी कि नहीं, डायग्राम में देख लीजिए, है ना। सी डी जो है ए बी के बराबर। अब सी डी को देखिए डियर स्टूडेंट, सी डी, सी डी को मैं दो पार्ट में लिखना चाहूँ तो डीएम प्लस एमसी लिख सकता हूँ, है ना, या ऐसा लिख सकता हूँ भैया सीएम प्लस डीएम, क्योंकि दोनों को मिलाकर तो सी डी बनी। ए बी को भी सेम में क्या लिखता हूँ, डायग्राम से देखिए, बी एम प्लस ये दो पार्ट से मिलकर ए बी बनी, ए एम। कोई डाउट, ठीक। अब ये सीएम और डीएम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में ये गिवन डाटा में, गिवन डाटा में क्या देता है, डीएम सीएम के बराबर है। तो भैया ये सीएम को ऐसा का ऐसा रहने दो, इस डीएम की जगह वापस सीएम पुट कर सकते हो क्योंकि ये इक्वल है ना। और ये जरूरत नहीं है इसलिए इसको ए बी वापिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सीएम और सीएम क्या हो जाएगा, टू सीएम, है ना, इक्वल टू कौन बचा, ए बी। जाहिर सी बात है कि यहाँ सीएम बचेगा तो यहाँ वन अपॉन में चला जाएगा ए बी, यही तो प्रूफ करना था। मतलब जो थर्ड नंबर पार्ट करा उसी का जो है सहारा लेते हुए सीपीसीटी रूल अप्लाई करके मैंने फोर्थ नंबर पार्ट इजीली जो है वो आपको प्रूव करके दे दिया। क्वेश्चन अच्छा था, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट थे, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट, आता है क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।